पहले भी आपने काय साइंस के बच्चों का टैबलो देखा था। तमाम परफॉर्मर्स से दरख्वास्त है जो पहले भी परफॉर्म करके गए हैं कि वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आए, क्योंकि ये बच्चे बहुत दूर से आए थे और उन्होंने वापस जाना है, लिहाजा इनके हिस्से के इनामात जो हैं वो रजा हैदर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त है कि इन तमाम बच्चों को इनके हिस्से के जो इनामात हैं वो इन तक पहुंचा दें। इनका साथ अयाज साहब देंगे जो इनको इनामात देंगे और आप इन बच्चों को ये इनामात तकसीम करें। सरदार गफूर की जानिब से हमारे पास एक 1000 रुपीस आए हैं इन बच्चों के लिए। नीलहट ग्रुप के बच्चों के लिए हमारे पास 1000 रुपए का कैश प्राइज है जो हम रजा साहब तक पहुंचाते हैं और आई थिंक कि वो इनके ग्रुप लीडर खुरम साहब गालिबन इनके ग्रुप लीडर हैं नीलहट के, उन तक ये पहुंचाएंगे। निहाट ग्रुप के लिए 500 का और कैश प्राइज आया है। औलिया खान चक्की की जानिब से, सरदार औलिया खान चक्की, उनकी जानिब से ये 500 रुपए ने देखिए। निहाट ग्रुप हर दिल की आवाज टैबलो यकीनी तौर पर हर दिल की आवाज था। इन बच्चों की परफॉर्मेंस यकीनन इस काबिल थी कि आप उनको दाद दें, तो भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। और अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। स्पीच है इंतजामिया की ख्वाहिश है कि वो मिली नगमा सुने, तो जितनी देर में ये सब कुछ यहाँ से साफ होता है, क्योंकि मिली नगमे की परफॉर्मेंस यही होनी है, तो ये स्टेज साफ हो रहा है। इस दौरान वक्फे से पहले आसिफ साहब ने एक बात की थी, उस बात को हम आगे लेकर चलते हैं। एजुकेशन की बात हो रही थी, तो भाई तालीम नौकरी के लिए नहीं होती, तालीम इसलिए होती है कि इंसान इंसान बने। एजुकेशन बेस बनाती है आपकी शख्सियत का, ग्रूम करती है आपको। लिहाजा अपने बच्चों पर खर्च करें, 1 लाख 2 लाख क्या, अगर इससे ज्यादा खर्च होता है खर्च करें। कुछ बेचना पड़ता है तो बेचें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दें। आज तालीम देंगे कल फल पाएंगे। स्टेज क्योंकि साफ हो चुका है, तो मिली नगमे की जानिब बढ़ते हैं। ये मिली नगमा उनके लिए है जिनको मैं सुबह से बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने अपना लहू इस वतन के लिए निछावर किया। वो बेटे, वो फर्जंद जो इस वतन के हैं, मैं कह चुका हूं कि वो कभी भी
किसी दुकान पर नहीं मिलते। 1965 का यादगार गीत है, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, क्यों लबदी फिरे बाजार कुड़े, ए सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लबदी फिरे उधार कुड़े। इंदिरा गांधी को मुखातिब करके मैडम नूरजहां ने उस वक्त कहा था, आज मेल आवाज है। बच्चा पेश कर रहा है इस मिली नगमे को। तशरीफ लाते हैं नक्का कला से आए हुए गेस्ट सुलेमान से मेरी दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर आए और इस मिली नगमे को परफॉर्म करें। मोहम्मद सुलेमान। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनीए विच बाजार कोड़े देण मेरे दाता दी, ए देण मेरे दाता दी, नौवीं टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ए पुत्र विकाऊं चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊं चीज नहीं, मुल दे के झोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं कि दो जाके मंग लिया देनी, सौदा नकद भी नहीं मिलता, ए सौदा नकद भी नहीं मिलता, तो लबदी फिरे उधार कोड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ए शेर बहादुर गाजी ने, ए शेर बहादुर गाजी ने, ए किस कोलो भी हर दे नहीं, ना दुश्मना कोलो की डरना, ए मौत कोलो भी डर दे नहीं है, अपने देश दी इज्जत तू, है अपने देश दी इज्जत तू, जान अपनी दे दे वार कोड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। धन भागने आना मावा दे, धन भागने आना मावा दे, जिना मावा दे लाए नी, धन भागन भैन भरावा दे, जिना गोदियां वीर खिड़ाए नी, मान ने माना वालियां दे, ए मान ने माना वालियां दे, नहीं ऐस दी तैनू साड़ कोड़े, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनीए विच बाजार कोड़े, देण है मेरे दाता दी, नावीं टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। अब क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है, लिहाजा बिना किसी तमीद के, बिना किसी अल्फाज के, सिर्फ आपकी तालियों की गूंज में बुलाना चाहता हूँ नक्का कला से आए हुए हमारे गेस्ट स्टूडेंट्स हैं। मोहम्मद सकलैन से मेरी दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद सकलैन।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ग्रामी और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे आपके सामने जिस मौजू पर इजहार ख्याल करना है वो है यौम दिफा पाकिस्तान। दुश्मन की निगाहों को हम उठने से पहले झुका दें, दुश्मन की निगाहों को हम उठने से पहले झुका दें, कमजोर जो हमको समझे उसे अमन की राह दिखा दें। जनाबे वाला, जिंदा कौमें अपने तारीखी अय्याम को याद रखती हैं। यौम दिफा पाकिस्तान हमें अफवाज पाकिस्तान की शुजाअत की याद दिलाता है। ये दिन अज़्म हिम्मत के फसाने सुनाता है। यही दिन गैरत ईमानी के आदाब सिखलाता है। ये दिन इस हकीकत का ऐलान है कि ए वतन नाम तेरा हक की गवाही ठहरा, ए वतन नाम तेरा हक की गवाही ठहरा। तेरी अजमत के अलम दहर में लहराते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू। हम तुझे गंजे दो आलम से गरां पाते हैं। जनाबे वाला, आइए हम अपने माजी का एक रोशन वर्क पलटते हैं। 6 सितंबर 1965 का सूरज तुलू हुआ तो भारत की बोज़िल अफवाज पाकिस्तान पर हमला कर चुकी थी। उनका ख्याल था कि मिल्लत पाक सोई हुई है, मगर यहाँ हमारा मुकद्दर जगमगा रहा था। हमारी पाक फौज दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन गई। अगरचे दुश्मन के पास असलहा और फौज की कसरत थी, मगर हमारे पास जज्बा ईमान था और ये जज्बा ऐलान कर रहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग बिलड़ता है सिपाही। और फिर जनाब सदर हमारे बेतैग अवाम भी दिलेरी का मुजाहरा करने लगे। उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने पुकार कर कहा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए दुश्मन पर जा चढ़े और उसे बता दें कि उसने किस कौम को ललकारा है। इस ललकार ने पूरी कौम को सीसा पलाई दीवार बना दिया। अफवाज पाकिस्तान तो जंग लड़ रही थी, मगर उनके साथ साथ मुगनी, शायर, कैसान और अदीब भी शामिल जहां थे। ये दो कौमों की नहीं बल्कि दो कौमी नजरिए की जंग थी। हक को बातिल का मुआरका था, इस्लाम और कुफर की पंजा आजमाई थी। और फिर जमाने ने देखा कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के फर्जंद फतेहयाब होने लगे और फतेह अजीम पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के अवराक से मैं नहीं मिट सकता। जनाबे वाला, यौम पाकिस्तान का सूरज हर साल तुलू होता है। ये दिन हमें एहसास दिलाता है कि अगर दिलों में हरारत ईमानी मौजूद है तो हम हर दौर में दुश्मन के अज़ाइम को, बातिल के अज़ाइम को मिट्टी में मिला सकते हैं, क्योंकि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। मोहतरम हाजरीन, आज हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। हमें पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना है। यौम दिफा मनाने का तकाजा है कि हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें, इसके जर्रों को सितारों से अफजल समझें, इसकी फिजाओं का एहतराम करें कि हम उनमें आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसके दरो दीवार को अपने खून से जीनत बख्शें। मोहतरम हाज़रीन, मैं मिल्लत पाक की इज़्ज़त को सलाम करता हूँ। अपनी शेर दिल अफ़वाज को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इन जज्बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वक्त साथ नहीं दे रहा है। हालांकि ये वो मरहला है जिसके लिए मेरे जहन में बहुत कुछ था, लेकिन वक्त इंतहाई कम रह गया है। मैं यहाँ शोहदा के वर्सा को मुदु करूंगा। वो यहाँ आएंगे
जो ये बाकी लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि खड़े होकर आप उन वर्षा का इस्तकबाल करेंगे। चंद मिनट अगर आप खड़े रहेंगे तो कमजोर नहीं हो जाएंगे। जरा सोचिए कि वो आ रहे हैं जिन्होंने अपने घर के कीमती लोग हमारे लिए कुर्बान किए हैं। आगाज करने जा रहा हूं। पहला नाम नीलहट से है, मोहम्मद शाहिद इकबाल। ये पाक आर्मी में इनकी शमूलियत थी। 27 साल की उम्र में 2017 में कश्मीर के मकाम पर शहीद हुए। उनके भाई मुदस्सिर अहमद यहाँ मौजूद हैं। प्लीज स्टैंड अप, खड़े होकर इस्तकबाल करें मुदस्सिर अहमद। सेकंड नाम है उस शहीद का, वो भी नीलहट से ताल्लुक रखता है, मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद, जो कि शहीद हुए डेरा मुराद जमाली में। उनके भाई आसिफ अवान साहब यहाँ मौजूद हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ आए। अगला नाम है मोहम्मद यूनस वल्द हाजी मोहम्मद यूसुफ। 1970 में पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और 2 नवंबर 1971 में 19 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। उनके भाई अब्दुल रहमान यहाँ पर मौजूद हैं। प्लीज तशरीफ लाइएगा। अगला नाम गुलाम हुसैन व नूर हुसैन, जंड के मकाम से हैं। ये 31 अगस्त 1993 को शहीद हुए थे। फिदा हुसैन उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त है प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। फिदा हुसैन। सिपाही मोहम्मद अल्ताफ शहीद, पिंडी घेब से इनका ताल्लुक, नीलहट इनका गांव। और इनके भाई मुमताज को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। अगला नाम है जुमा खान वल गुल बादशाह, मैरा शरीफ की सरजमीन से ताल्लुक, सियाचिन के मकाम पर शहीद हुए। उनके भाई अब्दुल गफूर यहाँ मौजूद हैं। तशरीफ लाइए सर। अगला नाम है हवलदार बनारस खान शहीद, चक्की से ताल्लुक है। ये हमारे साथ इनके मौजूद है भाई, बल्कि सॉरी इनके बेटे शेर खान काशिफ। ये भी पाक आर्मी ज्वाइन की थी इन्होंने और फिर रिटायर्ड हुए हैं। चक्की से ताल्लुक है शेर खान काशिफ। फिर अगला नाम है तसद्दुक हुसैन वल हाजी नूर अब्दुल्ला, गांव नीलहट से ताल्लुक है। छम जोड़िया कश्मीर के मकाम पर जामे शहादत नोश किया था। नदीम हुसैन वल हाजी नूर अब्दुल्ला उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। अगला शहीद जिसे हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, खानगुल शहीद जो मेरा शरीफ की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। उनके सबसे छोटे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर महमूद। अगला नाम एक नहीं दो है, सफदर अली व नूरगुल और सरफराज खान व नूरगुल झमट से इनका ताल्लुक है। इनका भतीजा मुझे बताया गया है मोहम्मद नदीम यहाँ मौजूद है। प्लीज तशरीफ लाइएगा। एंड लास्ट नेम सिपाही मोहम्मद उस्मान व गुलाम नबी, नीलहट से ताल्लुक है। हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है जो उनकी शहादत के वक्त सिर्फ 1 साल की थी। तशरीफ लाती हैं मुंबरा उस्मान। ये सब वो लोगों के वर्सा हैं जो हम पर कुर्बान हुए हैं। इन तक इनके ये प्राइज समझ लें, फूलों के गुलदस्ते पेश करने के लिए अब्दुल वहाब साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। अब्दुल वहाब साहब हमारे आज के मेहमान, जिनका मैंने आपसे तारुफ भी करवाया था, कोट छज्जी से इनका ताल्लुक है। उन्हें हम बुला रहे हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और बारी बारी ये गुलदस्ते इन तक पहुँचाएं। नज़ीर साहब उनका साथ देंगे और ये गुलदस्ते इन तक पहुँचाएंगे। हम अगर अपनी चमड़ी के जूते बनाकर भी इनको पेश करें तो वो भी कम है। ये उनके वर्सा हैं
जिन्होंने अपना सब कुछ हम पर कुर्बान किया। काबिल तहसीन है ये लोग, काबिल फख्र है ये लोग, जिनके खानदान के लोगों ने हमारे मुस्तकबिल को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। बहुत अजीम, मेरा बेटा रोने लगा है। शहीदों पर रोते नहीं है बेटा, वो जिंदा है, ये अल्लाह का कहना है। शहीद जिंदा है, बस हमें उनका शऊर नहीं है। इस बच्ची को ये चादर करवाई जा रही है और गुलदस्ता दिया जा रहा है। ये एक शहीद की बेटी है और शहीद की बेटी हमारे लिए काबिल एहतराम है। रज़ा हैदरी साहब ने अपनी तरफ से उनको रकम पेश की है। अब वहाब साहब, काफी देर से लोग मुंतजिर हैं, वक्त की कमी की वजह से आपकी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप अपना तारुफ हवा बहार की सी है। सर, आप सब लोग अपनी जगह पे बैठिए। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। खुदा आपको सदा सलामत रखे।